Welcome to Royal Mechanical. वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। आईओसीएल का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल गया आईटीआई स्टूडेंट के लिए टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर ऑल इंडिया बेसिस जॉब। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ बेसिक रेफ्रिजरेशन लेके। देखिए आज 24 मार्च हो गया, आपका 27 मार्च आपका एग्जाम है। मैं आज ही आपको जो देना है, लास्ट वीडियो जो देना है, जो पीडीएफ देना है मैं दे दूंगा, आज ही आपको दे दूंगा। आज ही मैं ये आईओसीएल का टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो वीडियो जो पीडीएफ प्रोवाइड करना है वो मैं आज ही लास्ट कर दूंगा, क्योंकि लास्ट 2 दिन में आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करना है। 1 लाइनर टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट इज कंट्रोल्ड बाई। इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल, रेफ्रिजरेशन जो साइकिल है उसमें फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल किया जाता है किससे? एक्सपांशन वाल्व। आंसर हो जाएगा आपका एक्सपांशन वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ, क्या पूछा गया? कलर। द कलर ऑफ फ्लेम ऑफ हैलाइड टॉर्च, किसका? हैलाइड टॉर्च का। इन केस ऑफ लीकेज ऑफ फ्रेयन रेफ्रिजरेंट विल चेंज टू, अगर फ्रेयन जो रेफ्रिजरेंट है उसका लीक हो रहा है और आपको द कलर ऑफ फ्लेम, जो फ्लेम है वो कलर ऑफ फ्लेम ऑफ हैलाइड टॉर्च का विल चेंज टू, आंसर हो जाएगा आपका ब्राइट ग्रीन। आंसर हो जाएगा आपका ब्राइट ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन सिस्टम नॉर्मली यूज्ड द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट। कुछ ऑप्शन दिया गया था। एब्जॉर्प्शन सिस्टम नॉर्मली यूज्ड फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट, कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है? आंसर एमोनिया। आंसर एमोनिया आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द COP of a Carnot refrigerator in winter will be dash as compared to COP in summer। Carnot जो रेफ्रिजरेटर है वो Carnot रेफ्रिजरेटर का जो COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है इन विंटर विल बी, क्या हो जाएगा? हायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हायर हो जाएगा एज कंपेयर टू COP इन समर। समर से विंटर में हायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेयर डज द लोएस्ट टेम्परेचर ऑकर्स इन ए वेपर कंप्रेशन साइकिल। व्हेयर डज द लोएस्ट, कहां पे लोएस्ट टेम्परेचर ऑकर होता है? कहां पे? आंसर एवापोरेटर में। आंसर एवापोरेटर में लोएस्ट टेम्परेचर ऑकर होता है। नेक्स्ट, इन ए डोमेस्टिक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर, डोमेस्टिक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर द रेफ्रिजरेंट, उसमें जो रेफ्रिजरेंट कॉमनली यूज्ड क्या होता है? आंसर R12। आंसर हो जाएगा आपका R12 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लूइड यूज्ड इन इलेक्ट्रोलास रेफ्रिजरेटर, फ्लूइड जो यूज होता है इलेक्ट्रोलास रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? आंसर एमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट आफ्टर पासिंग थ्रू द एक्सपेंशन और थ्रॉटल वाल्व। कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट का कंडीशन आफ्टर पासिंग मतलब पास होने के बाद, आफ्टर पासिंग थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ थ्रॉटल वाल्व इन ए वेपर कंप्रेशन सिस्टम इज, आंसर वेरी वेट। क्या होता है? कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट पास होने के बाद कहां से? एक्सपेंशन और थ्रॉटल वाल्व का भाग से पास होने के बाद क्या हो जाता है? वेरी वेट वेपर हो जाता है। आंसर वेरी वेट करेक्ट हो जाएगा। 9, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन सिस्टम रेफ्रिजरेशन। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स किसका? एब्जॉर्प्शन सिस्टम रेफ्रिजरेशन इज, आंसर हो जाएगा क्विट ऑपरेशन। आंसर क्विट ऑपरेशन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेफ्रिजरेंट वाइडली यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेंट जो यूज किया जाता है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में, आंसर हो जाएगा आपका R12। आंसर R12 करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 1 ton रेफ्रिजरेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 9, 10 और 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 ton रेफ्रिजरेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू, आंसर 50 kcal पर मिनट। देखिए ये 1 ton रेफ्रिजरेटर कॉरस्पॉन्ड्स टू 1 ton रेफ्रिजरेशन से 2-3 टाइप का क्वेश्चन होता है। आपका ऑप्शन में जो है उसी के हिसाब से आप आंसर कीजिए। आप ये मत सोचिए कि ना ये गलत दे दिया है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच रेफ्रिजरेंट हैज द मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल इन स्ट्रेटोस्फीयर।
व्हिच रेफ्रिजरेंट, कौन सा रेफ्रिजरेंट का हैज मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल, कहां पे, इन स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में, आंसर फ्लोरीन, आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरीन, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आर यूज्ड टू हैंडल डैश वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट, रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेसर है यूज किया जाता है स्मॉल वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट को हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एयरक्राफ्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन एयरक्राफ्ट एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज यूज्ड बिकॉज ऑफ, एयरक्राफ्ट में एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल यूज किया जाता है बिकॉज लो वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, लो वेट मतलब इसमें एयर यूज किया जाता है इसलिए लो वेट पर टन में वेट कम होता है, लो वेट। नेक्स्ट, 1 टन रेफ्रिजरेशन इज, देखिए मैं कुछ देर पहले ही बोला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 15 ऐसा टाइप का ही क्वेश्चन रहता है। 1 टन रेफ्रिजरेशन इज, आंसर द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू फ्रीज 1 टन of water at 0 degree C into ice at 0 degree C in 24 hour। The refrigeration effect, जो refrigeration effect क्या करता है, to freeze 1 ton water, 1 ton water at 0 degree C into ice, water से ice में convert करने के लिए at 0 degree C into in 24 hours, 24 hours में 1 टन वाटर को 0 डिग्री सी में 1 टन आइस में कन्वर्ट करने के लिए जो इफेक्ट होता है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द सीओपी ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द सीओपी ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज मोर देन 1, आंसर हो जाएगा मोर देन, इज मोर देन 1, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, if the relative humidity of air is 100%, the rate of evaporation will be, if the relative humidity of air is 100%, relative humidity अगर 100%, the rate of evaporation will be, answer high, the rate of evaporation will be high। next question number 18, compressor used in refrigerator is, जो compressor यूज किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द compressor used in refrigerator is, आंसर reciprocating type, आंसर हो जाएगा reciprocating type, सही। नेक्स्ट, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन वेपर कंप्रेशन साइकिल, आंसर हो जाएगा वेपर कंप्रेशन साइकिल, करेक्ट। नेक्स्ट, इन रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट इज रिजेक्टेड बाय रेफ्रिजरेंट एट, इन रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट इज रिजेक्टेड, क्या हीट इज रिजेक्टेड बाय रेफ्रिजरेंट एट, कहां पे, कंडेंसर पे, हीट कहां पे रिजेक्ट होता है, कंडेंसर पे रिजेक्ट होता है। नेक्स्ट, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर, पहले भी 2 क्वेश्चन मैं कराया इस 1 टन रेफ्रिजरेशन में, 1 टन रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, आंसर 210 किलो जूल पर मिनट, 210 किलो जूल पर मिनट। नेक्स्ट, ए वाटर कूलर इज यूजेस द रेफ्रिजरेंट, ए वाटर कूलर में जो रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है, आंसर R22 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, a compressor coupled to a motor externally is called, a compressor coupled to a motor externally is called open type compressor, आंसर हो जाएगा आपका open type compressor, करेक्ट। नेक्स्ट, the purpose of a filter dryer is to remove, the purpose of filter dryer is to remove, आंसर moisture, आपका moisture करेक्ट हो जाएगा। पर्पस ऑफ फिल्टर ड्रायर यूज किया जाता है किस लिए, मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, द हार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज, आंसर कंप्रेसर, हार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन किसको बोला जाता है, कंप्रेसर को बोला जाता है, कंप्रेसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द लोएस्ट थर्मल डिफ्यूसिविटी इज ऑफ, आंसर रबर, लोएस्ट थर्मल डिफ्यूसिविटी किसका होता है, रबर का होता है। नेक्स्ट, in the evaporator the refrigerant enters at, in the evaporator refrigerant enters at, evaporator जो है evaporator में रेफ्रिजरेंट इंटर करता है कैसे, लो प्रेशर में इंटर होता है। नेक्स्ट, which of the following, कुछ ऑप्शन दिया गया, रेफ्रिजरेंट हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कौन सा रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट लो है, आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन में से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट,
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ R600 इज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ R600 इज आंसर -11.8 डिग्री सी, -11.8 डिग्री सी। देखिए ये जो टाइप का क्वेश्चन है इसका कुछ 2-1 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, आपको ऑप्शन देके मतलब नियरेस्ट जो है उसी को देना है, मतलब ज्यादा फर्क जो है जो कम है वो नहीं देना है, मतलब उसका नियरेस्ट जो है उसको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अमोंग द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया है, फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट व्हिच इज ऑड रेफ्रिजरेंट एज पर क्राइटेरियन ऑफ टॉक्सिसिटी, जो टॉक्सिसिटी का क्राइटेरियन दिया गया उसमें से जो रेफ्रिजरेंट का नाम दिया गया व्हिच इज ऑड रेफ्रिजरेंट, आंसर हो जाएगा R30, आंसर R30 आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन से। नेक्स्ट द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर एम्प्लॉयज द फॉलोइंग साइकिल, कुछ साइकिल दिया गया तो पूछा गया द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर एम्प्लॉयज द फॉलोइंग साइकिल, आंसर रिवर्स्ड कार्नोट, आंसर रिवर्स कार्नोट आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, द रेफ्रिजरेंट फॉर रेफ्रिजरेटर शुड हैव, द रेफ्रिजरेंट फॉर रेफ्रिजरेटर शुड हैव हाई लेटेंट हीट, आंसर हो जाएगा आपका हाई लेटेंट हीट करेक्ट। द रेफ्रिजरेंट फॉर रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेंट जो है रेफ्रिजरेटर के लिए शुड हैव क्या रहना चाहिए, हाई लेटेंट हीट, हाई लेटेंट हीट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रेफ्रिजरेशन इन एरोप्लेन यूजुअली एम्प्लॉयड द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट, कुछ रेफ्रिजरेंट दिया गया, कुछ ऑप्शन में कुछ रेफ्रिजरेंट दिया गया। एरोप्लेन में यूज किया जाता है रेफ्रिजरेशन इन एरोप्लेन, रेफ्रिजरेशन इन एरोप्लेन में एम्प्लॉयज कौन सा रेफ्रिजरेंट, आंसर एयर, आंसर हो जाएगा आपका एयर करेक्ट, क्योंकि इसका लो वेट होता है पर टन, पहले एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 34, एयर रेफ्रिजरेशन ऑपरेट्स ऑन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, एयर रेफ्रिजरेशन ऑपरेट्स ऑन, आंसर ब्रेटन साइकिल, आंसर ब्रेटन साइकिल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज यूज्ड इन, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज यूज्ड इन, आंसर गैस लिक्विफिकेशन, एयर रेफ्रिजरेशन यूज किया जाता है गैस को लिक्विफिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए। 34, 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, in a refrigeration cycle the flow of refrigerant is controlled by, in a refrigeration cycle flow of refrigerant is controlled by, answer expansion valve, answer expansion valve आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेयन ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट आर, फ्रेयन ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट आर, आंसर नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इनफ्लेमेबल, फ्रेयन ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट आर नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, the evaporator used in household refrigerator is, the evaporator used in household refrigerator is, answer frosting evaporator, answer frosting evaporator करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a refrigerating machine, in a refrigerating machine heat rejected is dash heat absorbed, in a refrigerating machine, refrigerating जो machine है heat rejected is greater than heat absorbed, हीट रिजेक्टेड क्या होता है, वो ज्यादा होता है हीट ऑब्जर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ए रेफ्रिजरेंट विथ हाईएस्ट क्रिटिकल प्रेशर, एक रेफ्रिजरेंट जो हाईएस्ट क्रिटिकल प्रेशर में, कौन सा रेफ्रिजरेंट, आंसर एमोनिया, आंसर एमोनिया आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन बॉडी फील्स कंफर्टेबल व्हेन द हीट स्टोर्ड इन द बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी फील्स कंफर्टेबल व्हेन द हीट स्टोर्ड इन द बॉडी इज, आंसर अब 0, आंसर हो जाएगा आपका 0 करेक्ट। नेक्स्ट द हीट रिजेक्शन फैक्टर HRF इज गिवन बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, हीट रिजेक्शन फैक्टर HRF इज गिवन बाय, हीट रिजेक्शन फैक्टर ना देके ए भी दे सकते हैं, HRF इज गिवन बाय, आंसर 1+1 बाई COP, 1+1 बाई COP आपका जो ऑप्शन रहेगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट इज, आंसर हाई बॉइलिंग पॉइंट, जो अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी, जो डिजायरेबल नहीं होता है जो प्रॉपर्टी रेफ्रिजरेंट का, वो क्या हो जाता है, वो आपका हो जाएगा हाई बॉइलिंग पॉइंट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, द लीकेज इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूजिंग एमोनिया इज डिटेक्टेड बाई, लीकेज इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो लीकेज होता है यूजिंग एमोनिया, एमोनिया यूज करने से इसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है, आंसर सल्फर स्टिक से, आंसर हो जाएगा आपका सल्फर स्टिक करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, इन ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर
ए कैपिलरी ट्यूब कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट। ए कैपिलरी ट्यूब डोमेस्टिक जो रेफ्रिजरेटर है उसमें कैपिलरी ट्यूब क्या करता है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द आंसर एक्सपेंशन वाल्व टू द एवापोरेटर। आंसर एक्सपेंशन वाल्व टू एवापोरेटर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, द पावर पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज, द पावर पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज आंसर 3.5 by COP। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, द पावर पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज 3.5 by COP। जो ऑप्शन रहेगा ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, एन इलेक्ट्रोलस रेफ्रिजरेटर इज कॉल्ड ए डैश एब्जॉर्प्शन सिस्टम। एन इलेक्ट्रोलस रेफ्रिजरेटर इज कॉल्ड ए डैश एब्जॉर्प्शन सिस्टम। आंसर 3 फ्लूइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम करेक्ट हो जाएगा। 3 फ्लूइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रेफ्रिजरेंट R22। केमिकल फॉर्मूला ऑफ रेफ्रिजरेंट R22, केमिकल फॉर्मूला ऑफ R22 का क्या होता है, आंसर CHClF2। आंसर CHClF2, ये करेक्ट, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द केमिकल नेम ऑफ रेफ्रिजरेंट R22। केमिकल नेम ऑफ रेफ्रिजरेंट R22 का क्या होता है, आंसर मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। आंसर मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रेफ्रिजरेंट R12। केमिकल फॉर्मूला ऑफ रेफ्रिजरेंट R12 का क्या होता है, CCl2F2। आंसर CClF2 ऑप्शन जो रहेगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये जो वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगा इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल का ग्रुप में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा। आप अभी तक अगर PDF नहीं लिया तो आप जरूर PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक के जरिए से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहाँ पे जाके किसी भी मेंबर को, पुराना मेंबर को बोलिए कि वो PDF फॉरवर्ड करने के लिए आपको PDF वो फॉरवर्ड कर देगा। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाइए। इसके बाद और एक मिक्स टाइप का क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा आज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका 27 तारीख का IOCL एग्जाम का।